ये क्या हो गया आज? जगन्नाथ जैसे भगवान एक इंसान के घाव साफ कर रहे हैं। आखिर रघु ने ऐसी कौन सी भक्ति की कि भगवान को झुकना पड़ा? सोचिए, आप अकेले एक अंधेरी कुटिया में बीमारी से तड़प रहे हो, शरीर पर घाव हो और कोई पास बैठने वाला ना हो। तभी एक सांवला सा बालक आता है, आपके घाव धोता है और आपको अपने हाथों से भोजन कराता है। जब आप पूछते हैं, तुम कौन हो? तो वो मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, पुरी के महान भक्त रघु आरक्षित के जीवन का वो सच है जिसने साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी को उनका कर्जदार बना दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस जिद्दी भक्त की गाथा जिसके पीछे जगन्नाथ जी हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपके भगवान को देखने का नजरिया बदल देगी। पुरी की पावन धरती पर एक ऐसे भक्त हुए जिनका नाम था रघु आरक्षित। वे एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन जगन्नाथ जी की उन बड़ी बड़ी गोल आंखों के जादू ने उन्हें ऐसा दीवाना बनाया कि उन्होंने संसार का मोह त्याग दिया। उनका संसार के प्रति मन में नफरत हो गई। वे पुरी आए और मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। रघु का एक अटूट नियम था, आपको मालूम है, वे कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। उन्होंने जगन्नाथ जी को पिता मान लिया। उनका मानना था कि अगर जगत के नाथ मेरे पिता हैं तो वे मुझे भूखा नहीं रहने देंगे। कभी कोई कुछ दे जाता तो खा लेते, वरना कई कई दिनों तक भूखे रहकर केवल जय जगन्नाथ का जाप करते रहते, जगन्नाथ की भक्ति में लीन हो जाते। अब जगन्नाथ जी भी मजाकिया भगवान थे, खुद लीला नहीं करें तो उनको अच्छा नहीं लगता। एक दिन सोचा, आज परीक्षा लेता हूँ भक्त की। एक बार रघु कई दिनों से भूखे थे। तभी मंदिर के एक पुजारी को स्वप्न आया और उन्होंने रघु को कुछ फल भेंट किए। जैसे ही रघु ने फल का पहला टुकड़ा मुंह में लिया, उन्हें याद आया, अरे मैंने तो अपने प्रभु को भोग लगाया ही नहीं। वे पागलों की तरह मंदिर की ओर दौड़े और चिल्लाकर बोले, प्रभु, आपने मुझे इतने दिन भूखा रखा, अब जब तक आप ये फल नहीं खाएंगे मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। कहते हैं, भक्त की उस पुकार में ऐसी तड़प थी कि मंदिर की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला और साक्षात जगन्नाथ ने एक बालक के रूप में आकर उनके हाथ से फल स्वीकार किए। उस दिन सिद्ध हो गया कि भगवान को 56 भोग की नहीं, केवल भाव की भूख है। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ समय बाद रघु गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनके पूरे शरीर में भयानक घाव हो गए जिनसे दुर्गंध आने लगी। उनकी कुटिया में कोई झांकता तक न था। उसी समय भगवान जगन्नाथ जी से देखा नहीं गया भक्त की पीड़ा। तब खुद एक अति सुंदर सांवला बालक कुटिया में आया। उस बालक ने बिना किसी हिचकिचाहट के रघु के घावों को साफ किया, उनकी गंदगी साफ की और उन्हें दवा पिलाई। कई दिनों तक वो बालक रात दिन रघु की सेवा करता रहा। जब रघु थोड़े ठीक हुए, उनको शक हुआ तो उन्होंने बालक का हाथ पकड़ लिया और पूछा, बेटा, तू कौन है? इस दुर्गंध भरी कुटिया में मेरी सेवा क्यों कर रहा है? बालक ने बड़ी सरलता से कहा, बाबा, मैं मंदिर का एक तुच्छ सेवक हूँ। प्रभु ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। पर रघु की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें आभास हो गया था कि ये स्पर्श कोई साधारण इंसान का नहीं है। जगन्नाथ जी रूप बदल कर आए हैं और कुटिया से रघु भागता हुआ मंदिर आ पहुंचा। और रघु रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आप त्रिलोकी के नाथ होकर मेरे जैसे पापी की गंदगी साफ कर रहे हैं, आपको लाज नहीं आई? तब भगवान ने बड़े प्यार से कहा, रघु, जो भक्त मुझ पर अपना सब कुछ छोड़ देता है उसका बोझ उठाना मेरा धर्म बन जाता है। तुमने मुझे अपना पिता माना और एक पिता अपने बच्चे की गंदगी साफ करने में कभी संकोच नहीं करता। रघु आरक्षित की ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में जब अहंकार खत्म हो जाता है तो भगवान खुद भक्त के वश में हो जाते हैं। दोस्तों, रघु आरक्षित ने सिद्ध कर दिया कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक बच्चा बनकर समर्पण करने की ज़रूरत है। क्या आपको भी महाप्रभु पर ऐसा ही विश्वास है? कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे और भक्तों के साथ साझा ज़रूर करें। जय जगन्नाथ।